हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वो शुरू की है और जो हरियाणा करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ है वो हर वीक आती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले 1 वीक का जितना भी हरियाणा करंट अफेयर है वो हम आज की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, जो 8 मई है उस तक तो मैंने आपको हरियाणा करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वो करा दी थी। आज हम 9 मई से जो 15 मई का जितना भी हरियाणा का करंट अफेयर है उसके बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी क्लास का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई है? क्या है आपका पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर क्या खोलने की अनुमति दी गई है? मेडिकल कॉलेज बनेगा उस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो वो आपकी हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो आपकी हरियाणा की वो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्या नाम है इसका? केंद्रीय विश्वविद्यालय। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय ये कहाँ पड़ता है आपका? ये है आपका महेंद्रगढ़ में। कहाँ है? महेंद्रगढ़ के जो जाटपाली गांव है वहां पर बनाया गया है। और ये क्या है आपका? केंद्र स्तर का जो विश्वविद्यालय आपका हरियाणा का, जो सेंटर गवर्नमेंट जिसे चलाती है, ये आपका हरियाणा का पहला क्या है? यूनिवर्सिटी है। ये कब बनी थी? आपकी 2010 में बनी थी। और इसके जो वीसी है वो कौन है? इसके जो वीसी है वो है टंकेश्वर कुमार। क्या है? टंकेश्वर कुमार। ये पहले जीजेयू के वीसी थे, अब ये कहाँ के वीसी हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं। ठीक है, तो ये जो घोषणा है ये किसके द्वारा की गई है? आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सेंटर लेवल पर, क्या है आपके? केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। उन्होंने जो लेटर है वो किसे दिया है? यहाँ के जो एमपी है, महेंद्रगढ़ के एमपी हैं धर्मवीर सिंह, उन्हें ये लेटर दिया है जिसमें लिखा गया है कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ बनेगी? आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बनेगी। ठीक है, मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ बनेगा? आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बनेगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ है? आपकी महेंद्रगढ़ में है और महेंद्रगढ़ जंटपाली गांव में ये बनाई गई है। 2010 में इसे स्थापित किया गया था और तभी से, जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है तभी से वहाँ के जो लोग हैं वो इसकी मांग उठा रहे थे कि यहाँ पर क्या स्थापित किया जाए, एक मेडिकल कॉलेज भी इसमें स्थापित किया जाए ताकि जो बच्चे हैं उन्हें दूर जाकर ना पढ़ना पड़े। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के चौथे खेलो इंडिया गेम्स का शुभंकर क्या? यूथ गेम्स हैं, उसका जो शुभंकर है वो क्या है? ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि जो यूथ गेम्स हैं वो कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, कब से कब तक इनका आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी पहले वाली वीडियो में भी कराए हैं। ठीक है, तो अब इसका शुभंकर क्या है? इसे लॉन्च किया गया 7 मई को। इसका जो लोगो है इनोग्रेट किया है, किसके द्वारा किया गया है? जो आपके केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा इसका जो लोगो है वो जो उसका अनावरण है वो किया गया है। इसका जो लोगो है यानी कि जो इसका शुभंकर है वो क्या है? धाकड़। क्या है? धाकड़। ये जो धाकड़ शुभंकर है किस पर लाया गया था? ट्रैक्टर के ऊपर लाया गया था और इसको बटन दबाकर किसने इनोग्रेट किया? आपके अनुराग ठाकुर ने इसे क्या किया है? इनोग्रेट किया है। ठीक है, और ये कब किया गया? आपका 7 मई को इनोग्रेट किया गया है। ठीक, और ये जो कौन से नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स है? ये चौथे नंबर के हैं। 2018 में इनकी पहली बार शुरुआत की गई थी। ठीक है, और कोविड के कारण 2021 में इसका आयोजन नहीं किया गया। तो अब जो 2021 वाले क्या है ये यूथ गेम्स है उसका आयोजन 2022 में किया जा रहा है। ठीक है, और ये कब से कब तक चलेंगे आपके? ये चलेंगे 4 जून से 13 जून तक। कब तक चलेंगे? 4 जून से 13 जून तक चलेंगे। और इसका जो लोगो है वो क्या है? धाकड़ है। इसकी जो जर्सी है, जो जर्सी का जर्सी को जो लॉन्च किया है, किसके द्वारा किया गया है जर्सी को लॉन्च? जो हमारे राज्य स्तर के खेल मंत्री हैं, क्या नाम उनका? संदीप सिंह। संदीप सिंह के साथ में मनु भाकर भी थी, उनके द्वारा किसे लॉन्च किया गया है? जर्सी को लॉन्च किया गया। कहाँ पर? हरियाणा के जो यूथ गेम्स है उसमें। जो यूथ गेम्स है इसका आयोजन आपका कहाँ किया जा रहा है? पंचकुला में। कहाँ पर हो रहा है इसका आयोजन? आपके पंचकुला में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, जब सबसे पहली बार क्या किए गए यूथ गेम्स को शुरू किया गया था तब इसका शुभंकर क्या था? तब इसका शुभंकर था जया नाम का काला हिरण। क्या थी? जया नाम की काला हिरण थी, एक जया हिरण थी। ठीक है, और क्या था? विजया नाम का बाघ था। क्या नाम था उसका? विजया बाघ और जया हिरण। तो इनके द्वारा क्या किया गया था? ये पहले क्या थे? शुभंकर थे। पहले यूथ गेम्स के क्या थे? ये शुभंकर थे। और अब जो यूथ गेम्स हो रहे हैं उसका शुभंकर क्या है? हमारे धाकड़ है। क्या है? धाकड़। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके केंद्रीय खेल मंत्री हैं उनके द्वारा जो धाकड़ है उसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो हरियाणा राज्य के चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर धाकड़ है। इसका आयोजन पंचकुला में हो रहा है और ये 4 जून से 13 जून तक आपके हरियाणा में आयोजित कराए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले से सोने के साक्ष्य और तंदूर मिले हैं? क्या मिले हैं? एक तो तंदूर मिले हैं और क्या मिला है? सोने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है,
तो अभी हाल ही में हरियाणा की एक ऐसी साइट है जिसकी क्या हो रही है, ASI क्या कर रहा है, जिसकी खुदाई कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या मिला है, हमें सोने के साक्ष्य और तंदूर मिले हैं। तो उस साइट का क्या नाम है, वो साइट है आपकी राखीगढ़ी। क्या है, राखीगढ़ी साइट है। राखीगढ़ी में क्या है, क्या क्या मिले हैं, सोने के तंदूर, तो सोने के साक्ष्य मिले, यानी कि सोने के कुछ ऐसे आभूषण मिले हैं और तंदूर मिले हैं। इससे ऐसा पता लगता है कि जो पहले के समय में जो लोग रहते थे वो तंदूर का भी प्रयोग करते थे। और क्या मिला, यहाँ से मनके मिले हैं, मनके बनाने का जो भी सामान होता है वो यहाँ से मिला है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी रेत पाई गई है जो हिमालय से जो नदियां आती हैं वो अपने साथ बहाकर जिन रेत को लाती थी, वहाँ यहाँ पर ऐसे सी रेत के भी जो कण हैं वो मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से एक छोटे बच्चे का, 5 साल के बच्चे का शव भी मिला था, उसके जो मतलब पुरानी जो बॉडी थी वो मिली थी यहाँ से, ठीक है। और क्या मिला है, यहाँ से सोने के साक्ष्य और तंदूर मिले हैं। कहाँ से, राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी का आपका हिसार में है। ये हड़प्पा सभ्यता की इंडिया में सबसे बड़ी साइट मानी जाती है। कौन सी, राखीगढ़ी, ठीक है। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट मोहनजोदड़ो है, पर वो हमारे इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। तो हमारे इंडिया की जो सबसे बड़ी साइट मानी जाती है राखीगढ़ी है। ये सबसे बड़ी साइट मानी गई है, हमारे हरियाणा के कहाँ है, हिसार में है, ठीक है। कहाँ है, हरियाणा के हिसार में। और यहाँ से क्या क्या मिला है, आपका सोने के साक्ष्य मिले हैं, तंदूर मिला है और ऐसी मिट्टी के कण मिले हैं जो हिमालय की नदियां जो अपने साथ बहा कर लाती थी, ठीक है। ऐसे ऐसे जो मनके मिले हैं, मनके जो थे, मनकों से आभूषण तैयार करते थे। तो इस तरह के जो मनके हैं वो आपको कहाँ देखने को मिले, आपके राखीगढ़ी साइट जो है वहां पर देखने को मिले हैं। ASI इसकी क्या कर रहा है, खुदाई कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में अजान शाह बौद्ध विहार मठ की स्थापना की जाएगी। क्या है ये, की स्थापना आपके हरियाणा में कहाँ पर की जाएगी, इसकी स्थापना की जाएगी। गांव है, उस गांव का नाम है गेंदा रामपुरा। क्या नाम है, गेंदा रामपुरा जो गांव का नाम है। और ये कहाँ का गांव है, आपके यमुनानगर का गांव है। कहाँ का है, यमुनानगर का जो ये गांव है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो ये गांव है यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, एक बौद्ध विहार था और उसका नाम क्या था, अजान शाह बौद्ध विहार मठ, ठीक है। तो 800 साल पहले ये मठ हुआ करता था। और जो आक्रमणकारी थे, यानी कि हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए और उन्होंने क्या किया, इस मठ को खत्म कर दिया, मतलब इसको नष्ट कर दिया था। तो अब हरियाणा सरकार क्या कर रही है, इसको वापस से स्थापित करने की जो हरियाणा सरकार है उसने पहल की है। और जो ये है बौद्ध विहार मठ है, इसकी स्थापना के लिए क्या होगा, मतलब इसका भूमि पूजन किया जाएगा और इसमें थाईलैंड के जो 2 विशिष्ट हैं, बौद्धिक विशिष्ट हैं, वो आएंगे, ठीक है। उनका नाम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक है भिक्षु लुंगपोर जुंडी। क्या नाम है इनका, लुंगपोर जुंडी, ठीक है। क्या नाम है इनका, एक का नाम है लुंगपोर जुंडी और दूसरे का नाम क्या है, मैं यहां लिख देती हूं, अजान केवली, अजान केवली। तो ये 2 भिक्षुक होंगे जो क्या होंगे, हमारे हरियाणा में आएंगे और ये क्या करेंगे, इसका जो भी हमारे यहाँ पर क्या होगा, भूमि पूजन होगा, उसमें ये भाग लेंगे, ठीक है। कहाँ के हैं, थाईलैंड के हैं। इनका नाम क्या है, अजान केवली और एक का नाम है लुंगपोर जुंडी, ठीक है। ऐसे अजीब से ही नाम है, याद कर लीजिएगा या एक बार पढ़ लीजिएगा इन्हें। तो क्या नाम है इनका, अजान केवली और दूसरे का नाम क्या है, लुंगपोर जुंडी। कहाँ के हैं ये, थाईलैंड के बौद्धिक भिक्षु हैं, बहुत विशिष्ट भिक्षुक हैं, ठीक है। तो इन्हें हमारी हरियाणा सरकार ने आमंत्रित किया है और ये कहाँ आएंगे, हमारे गेंदा रामपुरा गांव यमुनानगर में आएंगे। यहाँ पर किसकी स्थापना की जाएगी, आपके अजान शाह बौद्ध विहार जो मठ है उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, आपके हरियाणा में की जाएगी, ठीक है। और इसको क्या कर दिया था, मतलब विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे पूरी तरह से क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर खोला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। क्या नाम है, ठीक है, क्या खोला जाएगा आपका, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। तो ये आपका कहाँ बनेगा, नू में। कहाँ बनेगा, नू मतलब आज का जो पहले का मेवात था जिसे हम अब नू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहाँ बनाया जाएगा, नू मेवात में। जो आपके केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा इसे खोला गया है, ठीक है। 10 मई को इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया था। कब किया गया, 10 मई को, ठीक है। और ये क्या होगा, इसको यहाँ पर खोलने का उद्देश्य क्या है, मतलब जब ये जो सेंटर है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं वाहन कबाड़ केंद्र। क्या है ये, वाहन कबाड़ केंद्र है। और ये आपका कहाँ पर बनाया जाएगा, नू मेवात में। और 10 मई को इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा कर दिया गया है। अब ये सवाल आता है कि जो इसका उद्घाटन है, मतलब इसका
फायदा क्या है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो कचरा है, कूड़ा कचरा है, प्रदूषण है, उसकी मात्रा में क्या होगा, यहाँ पर सुधार आएगा। जैसे पुराने जो व्हीकल हैं, जो कबाड़ टाइप के हो गए हैं, जो अब यूज में नहीं आते, तो उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। उनमें से क्या सामान, जैसे तांबा, प्लास्टिक, लोहा, स्टील, जिस तरह का सामान जो व्हीकल्स में हम भरते हैं, मतलब भरा जाता है उन्हें बनाते वक्त, तो उसे निकाला जाएगा, उसको वापस से क्या करेंगे, रिसाइकिल करने का यहाँ पर काम किया जाएगा। जिससे क्या होगा, यहाँ पर जो प्रदूषण की मात्रा है उसमें सुधार आएगा। जो भी ये व्हीकल वगैरह है, उससे जो प्रदूषण होता था उसको दोबारा से रिसाइकिल कर देंगे। रिसाइकिल करने से उससे नया सामान बन जाएगा, तो जो कूड़ा करकट जो फैलता था उसमें भी हमें क्या मिलेगी, राहत मिलेगी, ठीक है। तो ये हरियाणा का जो कबाड़ केंद्र है वो कहाँ बनेगा, इसको हम सरल भाषा में क्या कह सकते हैं, कबाड़ केंद्र, कबाड़ सेंटर बोल लो, चाहे कबाड़ केंद्र कह लो, ठीक है। तो कबाड़ केंद्र आपका कहाँ बना, नाम है फतेहपुर गांव। क्या है, जो है हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रमोशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो मैंने आपको पहले जो क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था कि जो हरियाणा में क्या हो रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहे हैं, और इसके प्रमोशन के लिए हरियाणा सरकार एक कार्यक्रम आयोजित कराने जा रही है, जिसका क्या नाम है आपका, राहगिरी रिले। क्या नाम है उसका, राहगिरी नाम है, ठीक है। और ये जो इसकी शुरुआत है वो हरियाणा सरकार ने हरियाणा के कौन से जिले से की है, तो इसकी शुरुआत की गई आपके गुरुग्राम से। कहाँ से की गई है, गुरुग्राम से जो इसकी शुरुआत है वो की गई है, और इसका नाम क्या है, राहगिरी रिले, ठीक है। जो राहगिरी कार्यक्रम है वो हरियाणा सरकार के द्वारा फिर से शुरू किया गया है। ये पहले भी शुरू किया गया था, पहले भी हमारे हरियाणा में राहगिरी कार्यक्रम चलता था, और अब फिर से क्या किया, इसे शुरू कर दिया गया। इसमें क्या होगा, राहगिरी कार्यक्रम जो है, इसमें जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन है, यानी कि स्पोर्ट जो खेलते हैं, ठीक है, जो ओलंपिक स्तर के हैं, नेशनल स्तर के हैं, राज्य स्तर के हैं, वो खिलाड़ी क्या लेंगे, इसमें भाग लेंगे। इसके साथ साथ जो स्थानीय खिलाड़ी हैं उन्हें भी इसमें ऐड किया गया है, ताकि लोगों को इसके लिए क्या किया जा सके, जागरूक किया जा सके खेलों के प्रति, ठीक है। और इसमें क्या है, मतलब इसकी शुरुआत हरियाणा सरकार ने कहाँ से की है, आपके गुरुग्राम से की है। हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रमोशन कार्यक्रम शुरू किया गया, तो कहाँ से किया गया, आपके गुरुग्राम से। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहाँ हो रहे हैं, आपके पंचकुला में आयोजित हो रहे हैं, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये क्या होता है कि जो हमारा हरियाणा है वो खेलों में बहुत आगे है। हमारे यहाँ पर राज्य स्तर पर खिलाड़ी खेलते हैं, नेशनल स्तर पर खेलते हैं, ठीक है। और हमारे ओलंपिक स्तर पर जो खिलाड़ी जाते हैं उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन देना, उन्हें इसके लिए तैयार करना, यानी कि ओलंपिक स्तर पर जाकर क्या करें, खेलों को खेले। इसलिए हमारे हरियाणा में किसकी शुरुआत की गई थी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में की गई थी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हरियाणा सरकार चारा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि चारा उगाए, ठीक है, किसानों को क्या कहा है, चारा प्लांट लगाएं, अपने यहाँ पर चारा उगाएं, ठीक है। तो उसके लिए क्या, कितने एकड़ रुपए सहायता राशि देगी जो हरियाणा सरकार है, 10,000 रुपए। कितनी राशि दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा, 10,000 रुपए प्रति एकड़ देगी जो हरियाणा सरकार है, ठीक है। और ये कितने एकड़ तक की जमीन में चारा उगा सकते हैं, ये उगा सकते हैं 10 एकड़ भूमि में चारा उगा सकते हैं। कितनी एकड़ भूमि में, 10 एकड़ भूमि जो है उसमें क्या कर सकते हैं, किसान चारा उगा सकते हैं। और इसे क्या नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया इस योजना को चारा बिजाई योजना। जो ये चारा उगाने की योजना, इसे नाम दिया गया है चारा बिजाई योजना, ठीक है। और ये आपके किसके द्वारा शुरू की गई है, ये आपके कृषि मंत्री के द्वारा शुरू की गई है। आई होप आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री हैं वो कौन है, तो जेपी दलाल जी के द्वारा ये शुरू की गई है। किसके द्वारा, जेपी दलाल जी के द्वारा। और इसे क्या नाम दिया गया है, चारा बिजाई योजना। और इसमें जो किसान है चारा उगाएंगे तो उन्हें 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 10 एकड़ तक की भूमि में क्या कर सकते हैं, ये चारा उगा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में दृष्टिहीन बच्चों के लिए 100 सीटों वाला क्या बनाया जाएगा, महाविद्यालय बनाया जाएगा। तो आपके कहाँ पर बनाया जाएगा, ये बनेगा आपका रोहतक में। कहाँ बनेगा, रोहतक में इसे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। रोहतक में कहाँ बनेगा, गोकर्ण तालाब के पास शिव मंदिर परिसर में इसे बनाया जाएगा। कहाँ बनेगा, शिव मंदिर परिसर रोहतक में। और ये बनेगा आपका 12,000 फीट वर्ग एरिया में। कितने में बनेगा, 12,000 फीट वर्ग एरिया में से स्थापित किया जाएगा। और ये क्या है, कहाँ बनेगा आपका, ये रोहतक में बनेगा। दृष्टिहीन बच्चों के लिए बनाया जाएगा, 100 सीटों वाला क्या होगा, महाविद्यालय होगा। ऐसा कहा गया है कि 6 महीने में जो ये महाविद्यालय है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन दी जाएगी। यहाँ पर बच्चों के लिए हॉस्टल होगा जिसमें बच्चे फ्री में रह सकेंगे, ठीक है। खाना वगैरह सब चीज़ की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर बच्चों को
दी जाएंगी, ठीक है। और ये आपके कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, रोहतक में। दृष्टिहीन बच्चों के लिए है ये और 100 सीटों वाला महाविद्यालय है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 4th इंडियन ओपन जेवलिन चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने पदक जीते हैं, ठीक है। तो हरियाणा राज्य के द्वारा पदक जीते गए। इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था आपका, जमशेदपुर में। कहाँ हुआ था इसका आयोजन, जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ है आपका, झारखंड में। कहाँ है, झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या आपकी, रांची है। क्या है, रांची, ठीक है। इस ओपन जेवलिन चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने पदक जीते हैं, तो हरियाणा के द्वारा इसमें 6 पदक जीते गए हैं। कितने पदक जीते हैं हरियाणा ने, 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 क्या है आपके, गोल्ड हैं। क्या है, 2 गोल्ड मेडल हैं, 3 आपके सिल्वर मेडल हैं और 1 क्या है, कांस्य पदक है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। तो 6 मेडल हो गई है। 6 मेडल हरियाणा ने किसमें जीते हैं, ओपन जेवलिन चैंपियनशिप में इन्हें जीता गया है, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ पर हुई थी इस प्रतियोगिता का आयोजन, जमशेदपुर, झारखंड में इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो किया गया था। आई होप आपको यहाँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हरियाणा का पहला टेट्रा बैंक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। क्या बनेगा हरियाणा का पहला टेट्रा बैंक, ठीक है। तो ये आपका कहाँ बनाया जाएगा, ये बनेगा आपका रोहतक में। कहाँ पर बनाया जाएगा, रोहतक में बनेगा। और इससे क्या फायदा होगा, मतलब ये किसके लिए बनाया जा रहा है, ये बनेगा जितना भी हमारा लिक्विड मटेरियल होता है। क्या है, लिक्विड मटेरियल, जैसे जूस है और मिल्क है, ठीक है, वीटा दूध है, इस तरीके के जितने भी मटेरियल हैं वो सब इसमें रखे जाएंगे। और इसकी जो क्वालिटी होगी, मतलब इसका क्या काम होगा, जो टेट्रा बैंक है वो जो ये लिक्विड का सामान होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी इतनी कैपेसिटी होगी कि जो ये सामान है वो बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। इसमें ये जो सामान है बहुत लंबे समय तक हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या, मतलब लिक्विड जितना भी मटेरियल है वो टेट्रा बैंक में मतलब टेट्रा बैंक में हम रख सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पर ये सामान जो है वो बहुत जल्दी से खराब नहीं होगा, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, आपका रोहतक में स्थापित किया जा रहा है। इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया, आपके सहकारिता मंत्री हैं, कौन है आपके, बनवारी लाल। क्या नाम है उनका, बनवारी लाल, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और रोहतक में जो प्लांट बूट हैं, जैसे प्लांट है पड़े, वीटा प्लांट है, उससे बहुत अधिक इसका फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका आएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा के किस बेटे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, हमारे हरियाणा के हैं, और इन्हें किससे सम्मानित किया गया है, शौर्य चक्र से। शौर्य चक्र, ये जितने भी चक्र होते हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। तो इन्हें भी किसने दिया ये पुरस्कार, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें सम्मानित किया है। और ये हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हमारे सोनीपत से हैं, जिन्हें क्या मिला है, शौर्य चक्र मिला। इनका नाम है कैप्टन परमिंदर अंतिल। क्या नाम है, कैप्टन परमिंदर अंतिल। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सोनीपत के पलड़ा गांव के हैं। क्या नाम है इनका, परमिंदर अंतिल। और ये सोनीपत के पलड़ा गांव से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या किया था, अपना जो पायलट में कौशल है उसे दिखाया था, ठीक है। पायलट में कौशल के लिए अदम्य साहस दिखाया, राष्ट्रीय संपत्ति की इन्होंने सुरक्षा की है, इसलिए इन्हें किससे सम्मानित किया गया है, इसलिए इन्हें शौर्य चक्र से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। सोनीपत के पलड़ा गांव से हैं ये, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। क्या बनेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो ये आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा, ये बनेगा आपका जीजेयू में। कहाँ बनेगा, जीजेयू में। जीजेयू कहाँ है आपकी, हिसार में है। और ये कब स्थापित की गई थी, मतलब कब बनी थी आपकी, 1995 में जो जीजेयू है वो बनी थी, ठीक है। और ये किसके नाम पर बनाई गई है, गुरु जम्भेश्वर, जो बिश्नोई समाज के क्या है, संस्थापक हैं, और ये बहुत बड़े पर्यावरणविद भी रहे हैं, ठीक है। तो किसके नाम पर बनेगी, हमारे पर्यावरणविद बिश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जम्भेश्वर के नाम पर ये बनाई गई है। और यहाँ पर क्या स्थापित किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किया जाएगा। इसमें अलग अलग तरीके के कोर्सेज कराए जाएंगे, जैसे फैशन डिजाइनिंग, मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं वो सब यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगी यूनिवर्सिटी में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी, ये बनेगी आपके जीजेयू में, ठीक है। जो हरियाणा का पहला टेट्रा बैंक था वो कहाँ स्थापित किया जा रहा था, रोहतक में, ठीक है। हरियाणा के किस बेटे को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित, यानी कि शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, कैप्टन परमिंदर अंतिल को। ये कहाँ से थे, आपके सोनीपत के पलड़ा गांव से थे, ठीक है। इसके बाद हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में क्या बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित की जाएगी, आपकी बनेगी जीजेयू में। आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा के कितने जिलों में डिजिटल स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है। तो क्या लगाएंगे, हमारे यहाँ पर डिजिटल बिजली बोर्ड लगाए जाएंगे, और ये हरियाणा के कितने जिलों में लगेंगे, ठीक है। हरियाणा के 5 जिलों में लगाए जाएंगे। कितने जिलों में लगेंगे,
5 जिलों में, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन से जिले हैं। इसमें एक है हमारा गुरुग्राम, क्या है, गुरुग्राम। गुरुग्राम के साथ में क्या है आपका फरीदाबाद, क्या है, फरीदाबाद है। फरीदाबाद के साथ है अंबाला, और कौन सा जिला आपका, करनाल, और है आपका पंचकुला, क्या है, पंचकुला है, ठीक है। तो आपके 5 जिले क्या है जिसमें क्या लगेगा, डिजिटल स्मार्ट बिजली बोर्ड लगेंगे, बिजली निगम के द्वारा ये लगाए जाएंगे। और कहाँ कहाँ लगेंगे, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, अंबाला में, करनाल में और पंचकुला में। 5 जगह पर लगेंगे, हमारे हरियाणा के 5 जिलों में लगेंगे। और ऐसा कहा गया है कि ये 15 से 20 दिन के बीच में इनको लगा दिया जाएगा। क्या लगेंगे, डिजिटल स्मार्ट बिजली बोर्ड लगेंगे, बिजली निगम के द्वारा लगाए जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके जीवन पर आधारित रेडी पर एवरेस्ट पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये किसके जीवन पर आधारित है ये पुस्तक, और इसका नाम क्या है, रेडी पर एवरेस्ट। ये जो पुस्तक है ये आधारित है रामलाल, क्या नाम है इनका, रामलाल है, जिनके जीवन पर ये पुस्तक आधारित है। ये चंडीगढ़ में क्या है, चंडीगढ़ पुलिस में क्या है, ये सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात। इस पुस्तक का जो है विमोचन हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इसके जो राइटर हैं यानी कि इसके लेखक हैं वो कौन है, डॉक्टर सुरेंद्र जैन है। क्या नाम है उनका, डॉक्टर सुरेंद्र जैन। और ये किसके जीवन पर आधारित इन्होंने पुस्तक लिखी है, रामलाल के जीवन पर आधारित इन्होंने पुस्तक लिखी है। और पुस्तक का नाम क्या है, रेडी पर एवरेस्ट। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, आपके हरियाणा के सीएम के द्वारा इसका विमोचन किया गया है, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल बनाया जाएगा। क्या बनेगा, हरियाणा में उत्तर भारत का क्या बनेगा, पहला एनिमल हॉस्टल बनेगा, ठीक है। वैसे हॉस्टल किसके, एनिमल्स के लिए बनाया जाएगा, एनिमल हॉस्टल, ठीक है। और ये उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल होगा। ये कहाँ बनेगा आपका, अंबाला में। कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसे अंबाला में स्थापित किया जाएगा। अंबाला का एक गांव है उगाड़ा गांव, कहाँ बनेगा, अंबाला के उगाड़ा गांव में से स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्या होगा, एनिमल हॉस्टल होगा। और इसमें क्या क्या होगा, मतलब जिस तरीके से जो एनिमल लवर हैं यानी कि जो एनिमल से बहुत अधिक प्यार करते हैं उनके लिए ये बहुत अधिक फायदेमंद होगा। जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो एनिमल्स को अपने घर पर मतलब उन्हें पालना चाहते हैं पर उनके घर पर उन्हें रखने की जगह नहीं है, तो क्या करेंगे, अपने एनिमल्स को हॉस्टल में वो रख सकते हैं, वहाँ पर जाकर उनकी वो देख रेख कर सकते हैं। तो ये एनिमल्स के लिए होगा। और यहाँ पर क्या होगा, मतलब लोग अपने जो भी एनिमल्स हैं उन्हें हॉस्टल में रख सकते हैं। अगर उनके घर पे जगह नहीं है तो एनिमल हॉस्टल में एनिमल्स को यहाँ पर रखा जाएगा। और ये कहाँ पर बनेगा, आपका अंबाला के उगाड़ा गाँव में इसे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले को केंद्रीय व्यापार जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके रूप में विकसित किया जा रहा है, केंद्रीय व्यापार जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका गुरुग्राम जिला है। क्या है, गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम में बहुत सारे क्या हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, ठीक है। गुरुग्राम में हेली हब भी बनेगा और क्या बनेंगे, 1000 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्री स्थापित की जाएंगी, जिससे आने वाले समय में हरियाणा के लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। और हरियाणा किसके रूप में आगे बढ़ रहा है, केंद्रीय व्यापार जिले के रूप में क्या बढ़ेगा, हरियाणा आगे विकसित होगा। इसके लिए एक बैठक हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। क्या थी, आरटीसी। ये हमारी दूसरी आरटीसी थी। कौन सी थी, दूसरी आरटीसी। इसका जो शुभारंभ था ये सबसे पहले अप्रैल 2022 में आयोजित की गई थी। और ये कहाँ आयोजित हुई थी, सबसे पहले हमारे गुरुग्राम में ही आयोजित हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी, अप्रैल 2022 में। अब कौन सी है ये आरटीसी, दूसरी आरटीसी है, ये मुंबई में आयोजित हुई है। कहाँ पर हुई है, मुंबई में। और इसमें किस किसने भाग लिया, आपके सीएम इसमें मौजूद थे, डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद थे। और इसमें जितने भी व्यापारिक काम होते हैं यानी कि व्यापार से संबंधित जितने भी डिसीजन है वो सब कहाँ लिए गए, आपकी दूसरी आरटीसी में लिए गए। वैसे तो आरटीसी अंग्रेजों के समय में हुई थी, 1931-32 इनके अराउंड हुई थी, परंतु अब जो आरटीसी है ये उस आरटीसी से अलग है। ये व्यापार के संबंध को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है। इसका मोटिव जो है वो व्यापार को बढ़ावा देना है। और ये आरटीसी सबसे पहली बार अप्रैल 2022 में गुरुग्राम में हुई थी। और अब ये दूसरी आरटीसी आपकी, ये कहाँ पर है, मुंबई में हुई है। और ये सीएम इसमें मौजूद रहे थे, डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद थे, ठीक है। गुरुग्राम में क्या क्या बनाया जाएगा, हेली हब बनेगा, 1000 एकड़ भूमि पर क्या बनेगी, इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी, जिससे लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। और क्या होगा गुरुग्राम में, और क्या बनाया जाएगा, इसे ग्लोबल सिटी के रूप में भी इसे स्थापित किया जाएगा। किसे, आपके गुरुग्राम को क्या बनाया जाएगा, ग्लोबल सिटी के रूप में जो गुरुग्राम है उसे विकसित किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है कूच बिहार ट्रॉफी। जो कूच बिहार ट्रॉफी है वो किसके द्वारा जीती गई है? आपके हरियाणा सरकार, मतलब हरियाणा जो है, हरियाणा ने क्या जीत लिया है? कूच बिहार ट्रॉफी जीती है। और ये जो कूच बिहार ट्रॉफी होती है किस में जीती है? हरियाणा ने क्रिकेट में जीती है और अंडर 19 में जीती है। ठीक है, क्रिकेट में और अंडर 19 में ये जो ट्रॉफी है ये जीती गई है। ठीक है, और ये ट्रॉफी जो है किसके, मतलब इसकी जो कैप्टेंसी है हमारे हरियाणा की तरफ से, वो कौन कर रहे थे? रोहतक के निशांत संधू। क्या नाम था उनका? रोहतक के थे ये, और इनका नाम क्या था? निशांत संधू। तो इनकी कैप्टेंसी में हरियाणा ने क्या जीती है? कूच बिहार ट्रॉफी जीती है अंडर 19 में, और ये क्रिकेट में ये ट्रॉफी जो है आपको दी जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा, और वो किस में मिलेगा? ऊर्जा के संरक्षण के लिए, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाने के लिए। यानी कि जो लोग क्या करेंगे? एनर्जी का कंजर्वेशन करेंगे और बिजली की खपत को कम करेंगे, तो उसके लिए उन्हें क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। और वो पुरस्कार कितने का होगा? 2 लाख रुपए तक का जो पुरस्कार है वो हरियाणा सरकार इन्हें देगी। कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का पुरस्कार जो इन्हें दिया जाएगा, जो बिजली की खपत को कम करेंगे, एनर्जी को बचाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, सभी इसमें भाग ले सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की सुरक्षा के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? क्या बनाया जाएगा हरियाणा में? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ठीक है, यानी कि जो ये आतंकवादी हैं इनके ऊपर नजर रखेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनेगी हरियाणा में? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनेगी। और इसका जो इसको बनाने की जो बात कही है वो किसके द्वारा की गई है? आपके जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, उनके द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हरियाणा में क्या बने? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया जाए। क्योंकि हाल ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे ऊंचा पक्षी घर बनाया गया है? क्या बना है? देश का सबसे ऊंचा पक्षी घर बना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 1-2 बार पहले भी पढ़ा दिया है, परंतु अब ये बनकर तैयार हो गया इसलिए न्यूज में है, और आप पढ़ेंगे तो आपको ये 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ही याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद ये क्या कहता है कि हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पक्षी घर बनाया जाएगा? तो ये आपका कहाँ बनेगा? जो मेरी पहले वाली जिसने मेरी क्लास देखी है उसे इसके बारे में पता होगा कि ये कहाँ पर बना है? महेंद्रगढ़ में। कहाँ बना है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, और ये कितने मीटर ऊंचा है? आपका 73 फीट ऊंचा है। कितने फीट ऊंचा है? 73 फीट ऊंचा है। और ये स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा 15 लाख रुपए की राशि इकट्ठी करके इसे बनाया गया है। ठीक है, और ये महेंद्रगढ़ के बाबा जयराम दास धाम में बना है। इससे पहले क्या था? सबसे ऊंचा जो पक्षी घर था भारत का वो राजस्थान में था, वो 66 मीटर ऊंचा था, परंतु अब ये कितने मीटर ऊंचा है? 73 फीट। कितने फीट ऊंचा है? 73 फीट ऊंचा है। ठीक है, और ये 15 लाख की राशि से आपका बनाया गया है। कहाँ पर बना है? महेंद्रगढ़ में। इससे पहले कहाँ था ये? राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले में क्या था? सबसे ऊंचा पक्षी घर था, परंतु अब हमारे हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सबसे ऊंचा पक्षी घर हो गया। इसमें लगभग 3000 पक्षी रह सकेंगे। ठीक है, कितने स्थानीय पक्षियों को इसमें जगह मिलेगी? 3000 पक्षियों को, लगभग 3000 तो रह ही सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने पक्षियों को जगह मिलेगी? आपके 3000 पक्षियों को इसमें जगह मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि हरियाणा के किस जिले में चलाए गए जल जहर अभियान को सम्मान मिला है? जो जल जहर अभियान है वो आपका हरियाणा के कहाँ पर चलाया गया था? पानीपत में। कहाँ चलाया गया था? पानीपत में इसका आयोजन किया गया था और इसे सम्मान दिया गया है। इसे कौन सा सम्मान मिला है? गोवा फेस्ट पब्लिशर एब्स ने इसे चलाया था। किसने चलाया था? गोवा फेस्ट पब्लिशर एब्स। ठीक है, इसके द्वारा ये अभियान चलाया गया था और इसमें इन्हें रजत सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान मिला है? रजत सम्मान। इसका उद्देश्य क्या था कि जो पानीपत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, पानीपत में क्या है, जैसे आपका जिस तरीके से पानीपत में क्या है, कारखानों से बहुत अधिक कूड़ा करकट निकलता है, वो निकलकर यमुना नदी में बहा दिया जाता है और यमुना नदी का पानी जो है इससे बहुत अधिक प्रदूषित हो रहा था, तो उसे रोकने के लिए क्या चलाया था? जल जहर अभियान चलाया था, जिसमें पानीपत जिले को क्या दिया गया? सम्मान दिया गया, रजत सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये आपका किसके द्वारा चलाया गया था? गोवा फेस्ट पब्लिशर एप्स के द्वारा इसे चलाया गया था। ठीक है, और कहाँ था ये? आपके पानी। किस जिले में 2 नई सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की जाएंगी? हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर क्या बनाई जाएंगी? नई 2 सीमेंट फैक्ट्री बनेगी। आपके झज्जर में बनेगी, झज्जर के झाड़ली गांव में। कहाँ बनेगी? झज्जर के झाड़ली गांव में। झाड़ली गांव क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर क्या बनाया गया है? इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट भी यहाँ पर स्थापित किया गया है।
जिसकी क्षमता कितनी है, 1500 मेगावाट की है। ठीक है, क्या है, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट भी है झाड़ली में, और झाड़ली में अब क्या बनेगा, झज्जर झाड़ली में नई सीमेंट फैक्ट्री भी जो स्थापित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यश जो है, यश को क्या मिला है, AFI इंडिया ओपन भाला फेंक में अंडर 18 में गोल्ड मेडल मिला है। क्या मिला है, अंडर 18 में गोल्ड मेडल इन्होंने भाला फेंक में प्राप्त कर लिया है, और इनका नाम क्या है, यश है। ठीक है, भाला फेंक डे हम कब मनाते हैं, 7 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंककर गोल्ड मेडल इंडिया को जिताया था। ठीक है, इसके बाद और जो सुमित अंतिल है, कितने मीटर में इन्होंने भाला फेंका था, 87.58 मीटर में। जो सुमित अंतिल है, इन्होंने पैरा ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया, और 68.55 मीटर में इन्होंने भाला फेंका था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में हमारे क्वेश्चन जो है आज की क्लास के वो खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारी इसी तरीके से और क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।